हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें। तिलक। पांडरक नगरी के राजा पांडरक जे अपना आप के वासुदेव भगवान कहेला, विशाल सेना के समूह लेके द्वारिका पर आक्रमण करे खातिर बहुत तेजी से आ रहा। ओकर मित्र काशी के नरेश काशीराज भी आपन सेना के समेत ओकर साथ दे रहा। सारथी चला। सारथी आगे चला। पांडरक नगरी से हमार गुप्तचर के ऐसे अचानक वापस आ गई, जरूर कोनो महत्वपूर्ण समाचार के संकेत दे रहा है। कहा गुप्तचर, का समाचार ले आयल हवा? द्वारिकाधीश के अनुमान उचित था। समाचार खाली महत्वपूर्ण ही ना, बल्कि चिंताजनक और गंभीर भी है। पांडरक नगरी के राजा पांडरक जे अपना आप के वासुदेव भगवान कहेला, विशाल सेना के समूह लेके द्वारिका पर आक्रमण करे खातिर बहुत तेजी से आ रहा। ओकर मित्र काशी के नरेश काशीराज भी
आपन सेना के समेत ओकर साथ दे रहा हा। देख लीला कन्हैया, देख लीला पौंड्रक के दुस्साहस। ई सब तोहार उदारता के ही परिणाम है। हमार बस चलित न कन्हैया तो पौंड्रक के ओह दूत के लाश ओकर दरबार में भेज देती। ना दाऊ भैया ना, ये उचित ना होइत। अरे का उचित ना होइत कन्हैया? तोहार ये उचित अनुचित बात ही पौंड्रक जैसा एगो चींटी के हमरा खातिर समस्या बना देले है। दाऊ भैया, पौंड्रक हमरा खातिर समस्या नहीं खे। यदि पौंड्रक समस्या है भी तब वो यह समस्या के समाधान हम अकेले ही कर सकत हैं कन्हैया। बाकी ये संबंध में तो पौंड्रक से बड़ समस्या तू बड़ा तू। तोहारी शांति के विचार ही है जे हमार राजपाट के सुरक्षा और मान सम्मान के संबंध में बाधा बन जाला। दाऊ भैया, अरे काहे के दाऊ भैया? दाऊ भैया कहत रहेला। हर समय अपन प्रेम और स्नेह के बंधन में बांध के रख देवेला कन्हैया। बस पापी लोगन के दंड तक ना देवेला कन्हैया। ये संसार में शांति शांति के माला जपे से काम ना चलेला। दानवन के बीच प्रेम और शांति के भावना से काम ना लिहल जाला कन्हैया। ओकर भ्रष्ट बुद्धि के ठिकाने लगावे खातिर खाली बल और शक्ति के ही प्रयोग करे के पड़ेला। हाँ आपके कहल ठीक है दाऊ भैया। बाकी बल के प्रयोग दूध खातिर ना कल जाला। राजपाट के भी कुछ नियम होखेला, मर्यादा होखेला। ई पांडरक के दुर्बलता ही रहे जे ऊ अपन दूध के प्राप्त राजनीतिक सुरक्षा के लाभ उठा के हमके धमकी दिले रहे। बाकी हम ओ धमकी के उत्तर खाली बर्तन के लेखा उससे भी ऊंचा आवाज में ना दे सकत रही दाऊ भैया। ठीक है। बाकी अब हम का करी बतावा? का अबहियों हम कायरन के लेखा वो पौंड्रक के आक्रमण के प्रतीक्षा करत रही, अपन हाथ पर हाथ धर के बैठल रही? दाऊ भैया, पांडरक द्वारका पर चढ़ाई करे आ रहा हा। शांति के सनेसा लेके ना, इससे हम ओकर उत्तर जरूर देव। ई तू कहता रहा कन्हैया? हमके तो हमार कान पर विश्वास ना हो रहा है। दाऊ भैया, हम युद्ध कल ना चाहत रही दाऊ भैया। बाकी होनी बहुत बलवान होखेला। ऐसे पांडरक के काल ओकरा युद्ध भूमि तक खींच के ले आइल हा। हाँ कन्हैया, ऊ पौंड्रक के तो हम स्वयं अपन हाथ से मौत के घाट उतार देव। ना दाऊ भैया, पांडरक हमके झूठा वासुदेव कहलस और अपना आप के सच्चा वासुदेव कह के वो हमार अपराधी बन गई हा। ऐसे दंड भी ओकरा के हम ही देव। यह पांडरक के प्रारब्ध हा और यह ओकर भाग्य हा। तो एकर मतलब यह भइल कन्हैया कि हम लोग युद्ध करब? जरूर दाऊ भैया, जरूर। अक्रूर जी, सात्यकी, सेनापति, अपन सेना के आदेश द युद्ध क्षेत्र में आक्रमण खातिर तैयार रहस। जय आज्ञा। जय आज्ञा। सबसे पहले इन नगर के द्वार बंद कर द। बहुत खूब, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ।
प्रभु, आज द्वारका में कितना शांति दिखाई दे रहा है। समय की गति थम गई है। सब घड़ी, सब पल सिमट के शून्य हो गई है। हाँ देवी, समय के सीना में भूतकाल और भविष्यकाल दोनों छुपल रहेला। समय के पिछला इतिहास और भविष्य में होखे वाला घटना के पूर्व ज्ञान होखेला। ऐसे समय संसार के सबसे बड़ घटना के घटे से पहले और हर दुर्घटना के घटे के बाद मौन हो जाला। जाने लो देवी, समय मौन रह के हर घटना, हर विडंबना के सहे के गुण जाने ला। समय के सीना में आंधी उठत रहेला, बाकी मुख पर विराट शांति छायल रहेला। प्रभु, का समय कौनो बहुत बड़ा दुर्घटना के भूमिका बांध रहल है? ई शांति, ई खामोशी कौनो विडंबना के संकेत दे रहल है। देख ना रहल हो देवी, ई शमशान जैसन शांति मनुष्य के सबसे बड़ विडंबना के ओरी संकेत कर रहल है। मनुष्य के सबसे बड़ विडंबना प्रभु? हाँ देवी, युद्ध मनुष्य के सबसे बड़ विडंबना होखेला। ऐसे कि एमे हजारों लोग बेकार ही मारल जालन। समय यह भय के मारे चुप हो जाला। युद्ध के बाद भी जब युद्ध भूमि लाश और मानव शरीर के कटल फटल अंग से ढक जाला, मृत्यु आपन झोली भर के चल जाला, ओ घड़ी भी समय मौन हो जाला। कौनो बूढ़ा बरगद के लेखा शांत भाव से समय मिट्टी में मिले वाला खून के विवशता से देखत रहेला और हर घटना तथा दुर्घटना के अपन एक एक जटा में हजारों गांठ बांध बांध के रखत चला। रुको, रुको, रुक जा। पौंड्रक, तू भान लोग के अच्छा से ना ठाड़ कर ले बड़े। बहुत अच्छा नाटक मंडली है। बाकी हम ही हुआ तुहार नाटक देखे ना, बल्कि तुहार नाटक के अंत करे आयल हैं। बहुत हो चुकल तुहार वासुदेव बने के नाटक। बलराम, तू देरी से बोलला। हाँ, देरी से बोलला। बाकी बोलला था। बाकी तुहारी कन्हैया ही माखन चोर चुप काहे? हाँ पौंड्रक, ना दो भैया। कई माखन के डरी चुरा के मुंह में रख ले बाड़न। हाँ
पांडरक, तू हंसत आड़ा? बाकी ई जीवन हंसी खेल नहीं खे। युद्ध भूमि में खाली जीवन मृत्यु के अंतिम खेल खेलल जाला और हम ई खेल खेलल नहीं चाहत। बाकी तू हमके विवश कर देले बाड़ा। यदि तू युद्ध चाहला तो युद्ध के आरंभ भी तोहके ही करे के हुई। हम खाली आश्वासन दे सकत हैं कि ए युद्ध के अंत हम करब। तू अंत करबा? अरे ए संसार के आरंभ भी हम हैं और अंत भी हम हैं, और ए युद्ध के आरंभ भी हम करब और अंत भी हम। तू ना। हाँ, आक्रमण! आगे बढ़ा, आक्रमण करा, आगे बढ़ा, आक्रमण होके आगे बढ़ा, और तेज चला। रणवीर, कृष्ण हमार शत्रु हा, बाकी आपके विरोधी बलराम है। ऐसे होकर वध आपके ही हाथ से होके के चाहिए। हाँ वासुदेव, यह उचित होई। तो करी वार और कर दी होकर वध।
वासुदेव बचाई बचाई बचा ली। अपने आप के बलराम समझाता रे। पांडुरंग संभाल। वासुदेव भाई जी रणवीर। बलराम, तू हमार भाई के वध कर दिले। हम तुहार भाई के ना छोड़ब और तोरो वध कर देब। हाँ, पांडुरंग अब हम तो होके ना छोड़ब। पांडुरंग दाऊ भैया, काशीराज, आज्ञा वासुदेव भगवान। यदि तू हमार मित्र बाड़ा तो जा, कृष्ण के मुड़ी धड़ से अलग करके हमार चरण में डाल दा। जा। विश्वास रखी भगवान, हम कृष्ण के वध करके ही लौटब और तब त्रिलोक में खाली एक ही वासुदेव भगवान रहिए, भगवान वासुदेव पांडुरंग। वाह! और हम काशी के संगे संगे द्वारका के भी नरेश बन जाए। जरूर काशीराज, जरूर। बाकी पहले द्वारिका के सिंहासन कृष्ण के चंगुल से मुक्त कर दा। हे ग्वाला, हम काशीराज चाहे तो तुहार वध कर सकत हैं,
बाकी तो के अपन अधिकार के प्रयोग के अवसर दिहल चाहत हई। अच्छा, तो तू समझेला कि हमार अधिकार तुहार आज्ञा के अधीन है? और न तका, तू चाहत युद्ध रोक के अपन प्राण के रक्षा कर सकेला। वासुदेव पांडुरंग हमार मित्र बाड़न, यदि तू हथियार डाल देबा तो हम उनका के समझा ले। पांडुरंग और मित्र, ई कैसन मित्रता है कि एक मित्र दूसर मित्र के भी अधर्म और विनाश के रास्ता पर डाल देलस। काशीराज, पांडुरंग आग आग, और आग से मित्रता अच्छा नहीं खे। आग से हाथ मिलाइबा तो हाथ जर जाए। आग तो तू बाड़ा कृष्ण, जे हमके अपन मित्र के विरुद्ध भड़का रहल बाड़ा। न हम तो के भड़का रहल हैं, न बहका रहल हैं। हम तो खाली तो के धर्म और शांति के मार्ग दिखावे के कोशिश कर रहे हैं। कोशिश ना, चिंता करा अपन प्राण के, क्या कि हम तोरा बहकावा में आके अपन मित्र भगवान वासुदेव पांडुरंग से विद्रोह करे वाला नहीं की। हाँ, हम तोहार वध के प्रतिज्ञा कैले हैं और अपन प्रतिज्ञा पूरा करब। काशीराज, यदि युद्ध ही तोहार हठ है तो अपना बेटा दुर्जय के याद कर ला, जे काशी में बैठल तोहार लौटे के प्रतीक्षा कर रहा। राजकुमार दुर्जय के याद करी। हाँ, कहे कि अब तू रणभूमि से जीवित अपन नगरी लौट ना सका। हे कृष्ण, हम ही तो जानत रही कि तू बहुत मायावी बाड़ा, बाकी ही ना पता रहे कि तुहार जीव भी मायावी हा, जे विचित्र शब्द के माया जाल बुन के हमके भ्रमित करे के प्रयास कर रहा हा। बाकी अब शब्द के युद्ध के समय ना रहल। हम भगवान वासुदेव पांडुरंग के विजय श्री के माला पहरावे के शपथ ले हैं और ये माला हम उनका के जरूर पहनाए। हे कृष्ण, अब हम प्रहार करे जा रहल हैं। यदि तू बचा सकेला तो बचा ला अपना आपके। कृष्ण, तू हमार भाई जी रणवीर और हमार मित्र काशीराज के वध कैले बाड़े। अब हम तुहार वध करे जा रहल हई।
तू हमार अस्त्र के नष्ट कर देले। तू मायावी बाड़े, मायावी। बाकी हमरा पास और भी अस्त्र हा, बहुत घातक और विनाशकारी। ओकर प्रयोग से हम तो के अपना आप के वासुदेव कह के हमार भाई जी के और हमार मित्र द्वैत और हमार मित्र काशीराज के हत्या के बदला ले। और सबसे बढ़ के नरकासुर के हत्या के बदला ले। हाँ, यदि तू अपन प्राण के भिक्षा मांगबे, हमार अधिकार मान ले, तो हम तो के छोड़ दे। हाँ, छोड़ दे। बस तू हमके वासुदेव मान ले। वासुदेव भगवान। पांडरक, जे महावीर होखेलन वो शब्द के ज्यादा प्रयोग ना करेलन। शस्त्र और अस्त्र के युद्ध में अपन श्रेष्ठता के प्रमाण देवेलन। पांडरक, ए जीवन में तुहार शब्द के सगरे वाण, सगरे शस्त्र और सगरे अस्त्र और तुहार सगरे सांस भी समाप्त हो चुका है। ऐसे अब अपन शरीर के त्यागे खातिर तैयार हो जा। ना कृष्ण, कन्हैया, तुहार और एगो शत्रु मारल गई। हाँ दाऊ भैया, पांडरक के आत्मा मुक्त हो गई। हाँ कन्हैया, और ओकर दुष्ट आत्मा के संगे संगे पौंड्रक नगरी के सिंहासन भी मुक्त हो गई। दाऊ भैया, पांडरक आपन काका जी वीरमणि के राजगद्दी से बलपूर्वक उतरले रहे। आप केहू के द्वारा महारानी तारा तक हमारी सनेसा पहुंचा दी कि पौंड्र नगरी के राजगद्दी पर वो वीरमणि के दोबारा बैठावे। जरूर जरूर।